नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी आज खूबा हमा दारन या रसूलल्लाह तु तन्हा दारी या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बअद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुही क़िस्सा मुख़्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सनाख़ा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां अहमद मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती अहले कबाइर का नग़्मा हसी वजा फिजा सुनाने वाले, आमना के लाल महबूब परवरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार अहमद मुश्तबा हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में बाआवाज़ बुलंद मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आकाए नेमत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत। जोर से बोलो, आप भी बोलो, एक बार दोनों मिल के बोलो। बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, हम जैसे गुनहगारों को आला हज़रत अकीदा दे रहे हैं। बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही। सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद बोलो। आज आला हजरत का नाम ले लेकर डक्का मारी हो रही है। जी 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 जी। आला हजरत का नाम लेकर बहरूपिये मार्केट में टहल रहे हैं। जिस तरह से अगर देवबंदी के चेहरे से इबादत का नकाब नहीं हटाया गया, अगर वहाबी के चेहरे से बंदगी का नकाब नहीं हटाया गया, तो कौम वहाबियत और देवबंदियत में फंस सकती है। इसी तरह से आला हजरत का झूठा नाम लेने वालों के चेहरे से अगर आला हजरत की झूठी मोहब्बत का नकाब नहीं हटाया गया, तो आज झूठा नाम लेने वालों के चक्कर में कौम फंस सकती है। और याद रखना सब मर जाएं, लेकिन याद रखना जब बात हक की आएगी तो आज से नहीं, हमारी पीढ़ी गुजर गई है, ये तीसरी पीढ़ी चली आ रही है। जब बात हक की आएगी, कोई तमन्ना करेगा तादाद की, कोई तमन्ना करेगा भीड़ भाड़ की, कोई तमन्ना करेगा जंबे गफीर की, मगर याद रखना तारीख उठाकर देख लो, पढ़ लो और मालूम कर लो हशमत अली खां का किरदार क्या है, उनकी रफ्तार क्या है, उनकी जिंदगी क्या है, उनकी गुजर क्या है, उनकी बसर क्या है। उन्होंने पैगाम दे दिया, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। सन 47 की तारीख उठाकर देखो। इतना वक्त नहीं कि मैं आपको
तारीख बताता चलूं, मगर इतना जरूर बताऊंगा, जब वक्त आए और हालात ने करवट ली और कहा गया कि अब अकेले रह जाओगे, कौन है जो दीन की खिदमत करेगा, तन्हा रह जाओगे, कौन है जो मसलके रजा का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अब तन्हा रहना पड़ेगा, तो सब पीछे हट गए। पीछे हटने वालों को मुबारक हो, मगर उस दौर में भी अगर किसी की परवाह न करके मैदान में कोई तन्हा लड़ रहा था, वही रजा का मजहर है, वही आला हजरत का शेरे नर है, अल्लामा हशमत अली खान है। 1947 से तारीख उठाकर देख लो, तारीख ने 1000 करवटें बदली हैं, ना हशमत अली को मजमे से कोई डरा पाया है, ना हशमत अली की औलाद को कोई डरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वक्त बहुत कम है, बात आपको ये समझाना चाहता हूँ। आज आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर आपको और हमें गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, इस पे भी बात करेंगे। आइए जरा आला हज़रत से पूछें, क्या इरशाद फरमाते हैं आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे राशिद भाई और इनके दूसरे भाई जो यहाँ पर हैं, सब इनके वालिद मंसूर भाई है ना, हाजी मंसूर साहब, उनका वसाल हुआ। आज ये उनके 40वें की फातहा में जश्न ईद मिलादुन नबी है। उनके 40वें की फातहा के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे जहन में कभी कभी तरह तरह के सवाल आते हैं। एक बंदे का इंतकाल हुआ, हो गया, ठीक है, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और ले गए नमाज जनाजा पढ़ने, है ना, नमाज जनाजा पढ़ ली गई। उसके बाद ले गए कब्र में दफन कर दिया, तख्ते लगा दिए, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, लोग चले आए। फिर क्या हुआ आपको मालूम है? फिर क्या हुआ? मुनकर नकीर आए, है ना, मुनकर नकीर आए। आने के बाद में उठाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये देव का बंदा, वहाबी अक्ल का अंधा, ये अपनी किताब में कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली, माज़ अल्लाह उसको किसी बात का इख्तियार नहीं। हमने करना बकार, कब्र में जिंदा करने वाला कौन है? तो बोला मुनकर नकीर है। हमने कहा बता, ये मुनकर नकीर के पास ताकत कहाँ से आई? अरे जब कब्र में मुनकर नकीर जिंदा कर सकते हैं, तो अगर बगदाद में गौसे आजम जिंदा कर दे तो हैरत क्या है? बेशक बेशक। कब्र में बंदे को जिंदा करने के लिए मुनकर नकीर को ताकत देने वाला खुदा है। वही खुदा जिसने नकीरैन को ये ताकत दी कि जाओ जिंदा करो, उसी ने गौसे आजम को भी ये ताकत दी कि वो वहां जिंदा करे, तुम यहाँ जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को ताकत नहीं, जबकि नकीरैन का ही आया। तफसील में नहीं जाना है क्योंकि चंद बातें मुझे जरूरी करना है। हज़रत तशरीफ फरमा, उठाया। अब ये उलमाए किराम का जुर्मुद है, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। उठाया, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। मन रब्बो का, बताओ तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, बताओ तुम्हारा दीन क्या है? और फिर क्या पूछा? माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर की सूरत मिसाली, चेहरा अनवर दिखाया जाए, इनके बारे में बताओ क्या कहते हो? जरा जोर से कह दो। 3 सवाल होंगे। मन रब्बों का, बताओ तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, बताओ तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ इस जात के बारे में तुम क्या कहते हो? ये 3 ही सवाल कब्र में है, ये 3 ही सवाल कब्र में पूछे जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कब्र के अंदर अकायद का सवाल नहीं होगा, मसलक का मामला नहीं होगा, मुझे बताओ कब्र के 3 ही सवाल है। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? अमल नहीं अकीदा है। माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? अमल नहीं अकीदा है। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि
हाज़र रजुल, हुजूर की तरफ इशारा किया जाएगा, आमना के लाल की तरफ इशारा किया जाएगा। बताओ तुम्हारा इनके बारे में क्या मानना है, इनके बारे में क्या अकीदा है, इनके बारे में क्या कहते हो। हम जैसा गुनाहगार होगा, दुनवा का सुन्नी मुसलमान होगा, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी शेर शहले सुन्नत का सच्चा आशिक होगा, दीवाना होगा, तो वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और मलाइका सुनो सुनो, तुमने सवाल कर लिया है, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते हो, ये हमसे सवाल किया है। इमामुल अंबिया को क्या कहते हो, ये हमसे सवाल किया है। इमामुर रसूल को क्या कहते हो। तो मलाइका सुनो, अब जल्दी मत चले जाना, जवाब पूरा हो जाए तभी पलट कर जाना। तुमने हमसे सवाल किया है, इनके बारे में क्या कहते हो, तो सुनो हमारा मानना ये है, बचा जो तलवों का इनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, इन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। मलाइका चले मत जाना, ठहर जाओ, जवाब पूरा लेकर जाओ। इनके बारे में पूछा है, हमारा क्या मानना है, तो हमारा मानना ये है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, ये ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनके बारे में पूछा है, मलाइका तो जल्दी चले मत जाना, हमारा मानना ये है, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ताज वाले देखकर इनका अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। मलाइका जाना नहीं, अभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ है, सुनते जाओ। इनके बारे में पूछा है तो जवाब पूरा लेके जाओ। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, क्षमा वो लेके आया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मलाइका ठहरो ठहरो, अभी जाना नहीं। इनके बारे में पूछा है तो जवाब मुकम्मल लेकर जाओ। हमारा अकीदा ये है, यही है अव्वल, यही है आखिर, यही है बातिन, यही है जाहिर। इन्हीं के जलवे इन्हीं से मिलने, इन्हीं से इनकी तरफ गए थे। मलाइका सुनो, इनके बारे में पूछा है तो जाना नहीं, जवाब पूरा लेकर जाना। अरे सुनो सुनो, ये जो ना थे तो कुछ ना था, ये जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। फरिश्तों सुनो, अकीदा मेरा ये है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो या यहाँ से हो, जो यहाँ नहीं तो और सुनिए, सुनते जाइए। अब अपने कह दिया सुभान अल्लाह, तो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। ये कौन बोला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बोला। ये वो बोला जिसने हुजूर फातिह कश्मीर की जुबानी जिंदगी भर या रसूल अल्लाह कहना सीखा। सुभान अल्लाह। जो हमारे हजरत हमेशा फरमाते हैं, अल्लाह ताला हजरत का साया हम गुरबाइल सुन्नत कायम दायम, और इनसे फैज़ लेने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी माजूनें तैयार होती हैं, मगर इन बारगाहों में आशिक़ मुस्तफ़ा बनाया जाता है। माजूने वाला हकीम तुम्हें मुबारक हो, आशिक़ रसूल बनाने वाला आशिक़ हमें मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने कई जलसों में कह चुका, जब तकरीर शुरू करी और लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने या अली का नारा लगाया, या हुसैन का नारा लगाया, या रसूलुल्लाह का नारा लगाया, तब मैंने कहा कौम से ठहरो, ठहर जाओ। तुम समझ नहीं पाते हो, तुम्हें समझाना पड़ता है। तुम पहुंच नहीं पाते हो, तुम्हें पहुंचाना पड़ता है। मैंने कौम से कहा ठहर जाओ, बताओ तुम क्या चाहते थे कि तुम्हारा बेटा या रसूलुल्लाह का नारा लगाने लग जाए, तुम्हारा बेटा या हसन या हुसैन का नारा लगाने लग जाए, तुम्हारा बच्चा या अली मुश्किल कुशा का नारा लगाने लग जाए। अगर ये नारे किसी ने सिखाए हैं, मैं नहीं कहता, मगर इतना जरूर कहता हूँ, ये खानकाह के अफराद बिहम्दिल्लाह ताला ये वो फर्द हैं जो अपना नारा नहीं सिखाते, मौला अली का नारा सिखाए हैं। बेशक बेशक अपने अपने नारे लगाने, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, मुर्तजा शेरे खुदा, मुर्तजा शेरे खुदा,
या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा। अल्लाहु अकबर। या रसूल। कुंडा से आया है, नाम आबिद है। हमारे बंदों के भी नाम आबिद होते हैं। सुभान बताने अल्लाह। और इबादत किसे कहते हैं? हमसे पूछो तो हम कहते हैं सुनो, इबादत की बात करते हो तो सुनो, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही बात है, जिसने कभी बम्बई आम खाया ही ना हो वो गधा क्या समझेगा बम्बई आम का मजा क्या हो? सुभान। बेश बेश। उसे क्या खबर? इबादत किसे कहते हैं? हम पूछते हैं मौला अली से, आप बताओ इबादत किसे कहते हाय हैं? हाय हाय। तो अली बोले, नबी जब आराम करने लग जाएं तो सूरज को जाने दो, नमाज कज़ा करो, फिर भी इबादत है। हाय हाय हाय। सुभान। अभी क्या है? सुभान। सूरज डूबा, अब मुस्तफा बोले, सुभान। हमसे बोले सुभान। नमाज का कज़ा करने का जी, हमसे बोले नमाज के बारे में ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। यहाँ हुई नमाज कज़ा और अब इमामुल अंबिया बोला, अब हमारा तुम्हारा आका बोला, मौला एक मिनट, अली ने किया क्या? नमाज कज़ा ना, नमाज कज़ा करनी। और वो भी जानबूझकर सूरज को देख कर, जाना है जा, नबी को नहीं जगाऊंगा। सूरज ने कहा क्यों नहीं उठाएगा? अली ने जवाब दिया, तेरा दिमाग खराब है, ये ना होते तो तू भी ना होता, ये ना होते तो चांद ना होता, ये ना होते तो बंदे ना होते, ये ना होते तो मूसा ना होते, ये ना होते तो ईसा ना होते। अरे सुन ले, ये ना होते तो मीना ना होता, ये ना होते मुज़दलिफा ना होता, ये ना होते खाना काबा ना होता, ये ना होते इबादत नमाज ना होती। अरे सुन ले, ये ना होते खुदा का पता ना होता। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुछ है सब इन्हीं का सदका है। नमाज गई, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं? आका क्या फरमा रहे हैं? आका ने भी बता दिया ताकि कयामत तक के सुलह कुल्ली, हाँ, सुन्नी टनाटन और वो तुन्नी दर बदर घूमने वाले, हम फिर कहेंगे दर बदर फिरते रहोगे, उनके दर पर आ पड़ो, काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर। सुभान। क्या बोले आका? सुभान। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वो बोला जिसके लिए इमाम मेरा बोला। सुभान। मेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। ये वो बोला जिसके इल्म का आलम ये, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान। आका क्या बोले? सुभान। इधर नमाज कज़ा हुई, उधर आका मौला से, मौला अली तेरे और तेरे हबीब की इताअत में था। जरा जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो। पता चल गया, नबी ने बताया, मोहब्बत हुजूर में अली की नमाज गई है। क़ज़ा मत समझना, अली अल्लाह और रसूल की इताअत में है। बेश। अब अली से पूछो इताअत किसे कहते हैं, तो जवाब मिलेगा इताअत ये होती है कि पहले दिल मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ, फिर खुदा की बारगाह में सजदा करो। याद रखना, हम सजदा वो करते हैं सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुक जाए मुस्तफा की बारगाह में, और ज़बान ऐलान करने लग जाए सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल था साजिद नजदिया। सुभान अल्लाह। सुबेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान। अब अली मुर्तजा की कज़ा नमाज पर नबी ने सुनाया फैसला, और आका ने नहीं फरमाया मौला कज़ा हो गई, मौला अली से गलती हो गई, मौला ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। आका फरमाया मौला अली तो तेरी इताअत में है। सुभान। हमारे जहन में सवाल आया, ये इताअत हम देख रहे हैं अर्श की नमाज जा रही है, क्या असर की नमाज छोड़ना इताअत है? क्या ये भी इताअत है? तब रजा बोले बहक ना जाना,
हमने पहले ही कह दिया है, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, ये कहती है अजान जो पिछले पहर की है। आका जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात बहुत दूर चली गई और वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया और मैं बगैर छिलाई करे बैठता सुभान, छुरी तेज होती रहती है। सुभान। छिलाई करना छोड़ दो तो हम गुत्थल होने लगते हैं। डराना उसे मियां जो पब्लिक का ख्वाहिशमंद हो। हम तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं मन तन्हा भाषण। हाँ, इसलिए जो नतीजा सोच के बैठा हो उससे झगड़ा करने की कभी मत सोचना। हाँ, ये करम है, ये तो अहले हक का सुभान अल्लाह जंबे गफीर है कि आज यहाँ देखिए तो शाहजहानपुर से भी है, कानपुर से भी है और फरखाबाद से भी है, फिरोजाबाद से भी है और पता नहीं कौन कौन से आबाद से। ये सब हुसैनाबाद, ये सब हुसैनाबाद है। हाँ, फिरोजाबाद से भी हैं और हम कहेंगे चूड़ियां ले आना ताकि छक्कों को पहनानी है। जो छक्के इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, हम 72 मर्तबा कह चुके, आओ सामने बात करके दिखाओ। नहीं दिखा सकते तो कम से कम फतह व रज़विया का जवाब ही लाओ। और जब दोनों काम नहीं कर सकते तो उसके बाद में पीठ पीछे बोलना। हमें तुम्हें सबको पता है कि ये छक्कों ही का काम होता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। सुभान। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, वक्त इतना नहीं है। दफना दिया, सवाल पर सवाल। मन रब्बु का, तेरा रब कौन? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या? माँ कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता हुजूर के बारे में क्या कहता? मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब, उलमाए किराम, तीनों सवाल के जो जवाब दे देगा, और से इधर तीनों सवाल के जो जवाब दे देगा वो कौन होगा? मोमिन। तीनों सवाल के जो जवाब दे देगा वो कौन होगा? मोमिन। ठीक है, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा जो जवाब नहीं दे पाएंगे। मन रब्बु का जवाब हा ला अदरी। माँ दीनों का जवाब हा ला अदरी। माँ कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जवाब हा ला अदरी। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, जो जवाब नहीं दे पाएगा वो कौन होगा? आए जोर से बोलो। मैंने जो पढ़ा उलमा ने फरमाया जो जवाब दे देगा उसके लिए कहा जाएगा नम का नौ मतिल उरूस, सो जा जैसे थकी हुई दुल्हन सोया करती है। अब एक सवाल, अब मेरे जहन में एक सवाल आया। जब कब्र में सवाल जवाब भी हो गए, कब्र में सवाल जवाब भी हो गए, इम्तिहान भी हो गया, पूछ भी लिया गया, बंदे ने जवाब दे भी दिया, एक ने जवाब दिया वो कामयाब हुआ और एक जवाब नहीं दे पाया वो नाकाम हुआ, फैसला भी हो गया। अब उलमा से पूछो इसके बाद क्या होगा? फरमाएंगे जो जवाब दे देगा उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसकी कब्र को आग से भर दिया जाएगा, जहन्नम बना दिया जाएगा। अब मैं एक सवाल करता हूं, ये सारा होने के बाद जब सवाल हो चुके, जब जवाब भी हो चुके, जब फैसला भी कब्र ही में हो चुका, जब सारे मामलात कब्र में होने के बाद नतीजा भी दिया जा चुका, जो जवाब दे गया उसे मोमिन माना गया और जो जवाब न दे सका उसे काफिर कहा गया और जो मोमिन है उसे रिजल्ट में इनाम के तौर पर जन्नत की हवाएं दी गई और जो काफिर है उसकी कब्र को आग से भर दिया गया। जब सारा मामला कब्र ही में हो गया और रिजल्ट भी सामने आ गया कि ये मोमिन है, ये काफिर है, इसकी कब्र जन्नत है, इसकी कब्र आग से भर दी जाएगी। जब सारा मामला कब्र ही में हो गया तो अब मैदाने कयामत क्यों है? अब मैदाने कयामत किस लिए है? क्या कब्र में जिसने जवाब दे दिया क्या वो जहन्नम में जाएगा?
क्या उसको जहन्नम हमेशा के भेजा जाएगा? मोमिन कब्र ही से घोषित हो गया, ऐलान हो गया, जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई, जन्नत की हवाएं आ गई, और जो जवाब नहीं दे पाया, क्या मैदान कयामत में उसे बुलाकर दोबारा हिसाब किताब कराकर क्या जन्नत में भेजा जाएगा? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैं पूछूंगा, जब कब्र में सब कुछ हो चुका, हिसाब हो गया, सब हो गया, तो अब मैदान कयामत क्यों है? जब इसका सवाल को करोगे और जवाब लेना होगा तो आला हजरत की आवाज सुनाई देगी, सुनो 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 सुनो, अर्श हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जब ये सवाल करोगे तब जवाब मिलेगा, सुनो सुनो, फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जब ये सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, क्या इज़्ज़ो कब्ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरगश्त पर ये साज़गारी वाह वाह, जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आ। सुभान नारे तकबीर, सुभान। लिहाजा डराना उसको जिसे दामने सरकार मयस्सर ना हो। और यहाँ तो दुनिया ही में चादरों के साए में है, सुभान। जो इस साए से मुतनफ्फिर है वो फरार हो जाए, फिर करार की जगह कहाँ पाए वो तो वही जाने। मगर हम यहाँ बचपने से ही सायों के आदी हो गए। यहाँ कभी गरीब नवाज की चादर का साया, कभी साबिर पाक की चादर का साया, कभी सैयद सालार की चादर का साया, कभी आला हजरत की चादर का साया, कभी शेर सुन्नत मजर आला हजरत की चादर का साया। और ये जब साए वाले मैदान कब्र में चले तब रजा बोले, ऐलान करने लगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, और जब हम छुप जाएंगे दामने सरकार में, तब मलाइका को देख के हम पढ़ेंगे, ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले आका जो तेरे दामन में छुपा। अल्लाह सुभान सुभान। अब है छिलाई का मौका, और मौका बड़ा अच्छा, कबूलियत दुआ का वक्त, वक्त भी सुहाना, मौसम भी सुहाना, सुन्नी भी सुहाना, हजरत भी सुहाने, उनके मुरीद भी सुहाने, चाहने वाले भी सुहाने, सुभान। जल जाएं जल जाने वाले, सुभान। सुनिए, आजकल डंडा मारी का काम चल रहा है। काहे का? काहे का? कब्र को चूमना नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, रुणवा वाले हो या फिरोजाबाद वाले हो, कानपुर वाले हो, या अल्लाह कुंडा वाले हो, या शाहजहांपुर के हमारे वकील साहब वगैरह, सब हमने अपने बचपने से लेके अब तक जब भी ये सवाल सुना कि मजार को चूमना नहीं, जहन फौरन गया ये हराम खोर वहाबी होगा। गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना? जहन फौरन गया ये हराम खोर देवबंदी होगा। हाँ, हम मदार को पूजते नहीं। इसने जैसे ही कहा पूजना कि चूमो नहीं, तो हमने कहा चूमना किसे कहते? बोले चूमना ही पूजा है, तुम लोग पूजा करते हो। तब हमारा ही जहन इस तरफ नहीं गया, बल्कि तुम भी याद रख लो, सिर्फ हमारा जहन इस तरफ नहीं गया कि पूजा कहना, चूमने को पूजा कहना ये देवबंदियों का कायदा कानून है। इस तरफ सिर्फ हमारा जहन नहीं गया, बल्कि हमको ये दर्स शहजादे मुफ्ती आजम, शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम से मिला है। ये जहन तो मुफ्ती आजम कभी गया संगे तरे जाना पर, करता हूँ जब ईसाई सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। अगर आज कोई मजार के चूमने को सजदा कह दे, फिर सुन्नियों का जहन नजदी की तरफ चला जाए, तो गलती सुन्नियों की नहीं है, क्योंकि ये तरीका हमने किसी और से नहीं मुफ्ती आजम से सीखा है। पता चला मजार के चूमने को अगर सजदा कहोगे तो जहन नजदी की तरफ जाए, ये मुफ्ती आजम की सुन्नत है। सुभान। मगर आला
अच्छा, पीर साहब के कहीं घुस जाओ, ये हाँ हाँ कहीं घुस जाओ, सब जाइए, बस खाली मजाक से 4 हाथ दूर रहो। हजरत जी 4 हाथ दूर रहना लिखा क्यों है? खोपड़ी सही करके बात करो वरना जूते मार मार के सच्चाई याद दिला देंगे। मजार को चूमते हैं, पूजा करते हैं, सजदा करते हैं, तेरे बाप की हुकूमत है। रजा ने जो कहा वही कहेंगे, वो नहीं कहोगे तो अगर हमारी ताकत आई तो गर्दन पकड़ के कहलवा के रहेंगे, मगर हम तो कहते ही रहेंगे। सुनो, मक्कारी कहाँ हो रही है, मसले में धोखा कहाँ दिया जा रहा है, 420 कहाँ करी जा रही है। मैं आज लेके आया हूँ मसला, साथ में फतवा बरस भी आला हज़रत। सुनो, जब सवाल हुआ बोसे कब्र के ताल्लुक से, कब्र को चूमने के ताल्लुक से, तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं? मैं बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ूं। अल जवाब, अल बोलो, अल जवाब फिल वाक़े बोसे कब्र में उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा का, आगे बढ़िए, बिल्कुल ठीक है। और तहकीक ये है कि वो एक अम्र है 2 चीजों दाई व माने के दरमियान, दाई मोहब्बत है और माने अदब। बस यही ठहर जाए। यही वो जगह है जहां आज का 420 मौलवी डंडी मारता है। तू डंडी मारेगा तो हशमत अली की औलाद हशमती डंडा मारेगी, खोपड़ी ठीक कर देगी। अब सुनो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो देखो देखो, आला हज़रत ने लिखा बे हराम को, सही से पढ़ पहले। आला हज़रत की मोहब्बत और बुजुर्गों की मोहब्बत का सुरमा लगा था, तुझे नजर आएगा अंधे, आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नजर। देखो ना, आपने खुद पढ़ा। हाँ भाई पढ़ा, हम बहिरा गूंगा नहीं है, देखत हैं, सुनत हैं, बोलत हैं, तब पढ़त है और बुजुर्गों की बारगाह में समझत है। अपना दिमाग नहीं चलाते हैं जैसे तुम गधे चलाते हैं। नहीं, आला ने लिखा ना, आपने पढ़ा, ये एक ऐसा अम्र है जो दाई और माने के दरमियान, दाई मोहब्बत और माने अदब, माने अदब, माने अदब, माने अदब, माने अदब। मौली साहब तू बोला माने सजदा, तू बोला माने सजदा और रजा बोले माने अदब है। यानी रजा ने जो दूर रहने के लिए कहा वो इसलिए नहीं कि कब्र पे चूमना सजदा है, बल्कि इसलिए कहा कि अदब ये है, अदब करना है तो 4 हाथ दूर रहो। तुम इसको सजदे से ताबीर करते हो, रजा ने इसको अदब गिनाया है, अदब बताया है। पता चला जिस सबब से रजा ने 4 हाथ को दूर रहने को कहा वो सबब तुम बयान नहीं करते। रजा का सबब भी अदब है। एक मिनट, अभी आप समझे नहीं। मिसाल के तौर पे ये घड़ी है, ये घड़ी आपके किसी के हाथ में इत्तेफाक से चोट लग गई तो डॉक्टर ने मना किया कि मत पहनना, चोट है, दर्द होगा इसलिए, है ना। और इसको मना किस लिए किया गया कि दर्द होगा इसलिए मना किया गया, तकलीफ होगी इसलिए मना किया गया। अब कोई इसको ये कहने लग जाए मत पहनना वरना हाथ सड़ जाएगा, हाथ गल जाएगा, तो आदमी कहेगा नहीं नहीं ये डॉक्टर ने नहीं कहा था। जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो ये कि तकलीफ ना हो जाए, हाथ में दर्द ना हो। पता क्या चला, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जो रोकने के लिए कहा है, मैं अभी उसी पे कलाम करूंगा। आगे एक और हवाला आपको दिखाना है। जो रुकने के लिए कहा है, हर किस सजदा नहीं समझते थे, हर किस सजदा नहीं कहते थे, हरगिज़ पूजा नहीं कहते थे, हरगिज़ पूजना नहीं कहते थे, बल्कि आला हजरत ने मना किया है। उसकी इल्लत सजदा नहीं बताया है बल्कि अदब बताया है। और उसके आगे, अभी आगे तो पढ़ो, अभी पढ़ाई का है पूरा, अभी पढ़ो। फरमाते माने अदब तो जिसे गलबे मोहब्बत हो, गलबे मोहब्बत समझे, मोहब्बत का तकाजा, मोहब्बत ज्यादा हो जाए, गलबा मोहब्बत ज्यादा हो जाए, बंदा अपने ऊपर काबू न रख पाए। फरमाते और जिसे गलबा मोहब्बत हो, आज
यहाँ पे फतवा, वहाँ पे फतवा, 4 हाथ दूर, 8 हाथ दूर, गर्दन पकड़ के घसीट रहा है, कपड़ा पकड़ के घसीट रहा है, टोपी पकड़ के घसीट रहा है। बस नहीं चला तो बोले यस में नहीं मानेंगे, 35 चूमते रहेंगे तो एक स्टील की राड लगवा दी, एक स्टील की राड लगवा दी, चूम ही ना पाए। मैंने अभी कहा उसे अजमत में, हमें नहीं पता था भैया कि मुतव्वे हिंदुस्तान में भी खड़े होंगे। हमने मुतव्वे वहीं देखे थे, ये यहाँ भी मुतव्वे खड़े होने लग गए। अब आइए जरा आला हजरत से पूछो, ए मेरे आला हजरत सरकार फैसला आप कर दो, आपके हम गुलाम हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। ये कहते हैं कि पूजना है, ये कहते हैं कि सजदा है, ये कहते हैं कि चूमना पूजा है, सजदा है, रजा आप फैसला करो। अब आला हजरत फरमाते हैं तो जिसे गलबे मोहब्बत हो अगर चूम ले और बार बार चूम ले तो कोई मुआखजा नहीं है। सुभान सुभान। ये तो हो गया आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कोई मुआवजा नहीं। अब मैं एक फतवा जो और सुनाने लगा, यहाँ तो मैंने इतनी बात अच्छी तरह से समझना कि जो आला हजरत ने फरमाया है ना वो भी अदब के लिए फरमाया है। सजदा या पूजा आला हजरत नहीं समझते थे, बल्कि अगर पूजा कहा गया चूमने को, मज़ारात के चूमने को अगर पूजा कहा गया तो आला हजरत ने वो तमाचा मारा है कि कयामत तक उस तमाचे की आवाज सुनाई देगी। सुनो अब वो तमाचा सुनो, ये भी फतावा रज़िया था। कहोगे मजबूर हो के बुढ़न, गर्दन हिला हिला के कहना पड़ेगा हम फतावा रज़िया हाफिज थोड़ी हैं, तुम नहीं हो तो शेरे सुन्नत की औलाद याद दिलाने के लिए काफी है। सुनो ये है मसला। एक और पूछा गया कि एक लड़का था, बड़ा तवील सवाल है, मैं आपसे मुख्तसर सवाल बयान कर रहा हूँ। एक लड़का था जो बचपने में हाफिज हुआ, उसके बाद में वो बदअफ़आली में गिरफ्तार हुआ, बहुत सारे नाजायज हराम काम करते करते मर गया। उसके घर वालों ने कब्र बना दी, मस्जिद की एक कोने में कब्र बनाई और उसके बाद में उस पर चादर और सारी चीजें चढ़ाने लगे और उसके बाद में उस कब्र पे लोगों को हाजिर रखे। एक हाफिज था, बदअफ़आली में गिरफ्तार था। ये याद रखना सवाल किसके लिए हो रहा है, बदफेली में गिरफ्तार था। यहाँ तक लिखा गया है सवाल में कि एक नामहरम औरत के घर, उसी के घर जाके रहा करता था। अब उसके बाद उसके घर वालों ने उसके मरने के बाद कब्र बना ली और उसके बाद में सबको बुलाने लगे। अब लिखता है साइल और भाई और हमारे मोमिन भाई बहन चादरें लेके आने लगे, कब्र को ताज़ीम के साथ बोसा देना शुरू किया। ये किसकी कब्र की बात हो रही है? एक आम बल्कि हाफिज कुरान लेकिन बदफेली में गिरफ्तार, सारी चीजें सवाल में बयान। उसके बाद सवाल हो रहा है, चादरें चढ़ाने लगे और कब्र की ताज़ीम के साथ बोसा देना शुरू किया और आइंदा को खुदा जाने क्या हालत को उनके वालिदैन पहुंचाए। ऐसी हालत में कब्र को पूजने वाले, पहले सवाल में किया जिक्र चूमना और फिर जिक्र किया सवाल ही में कब्र को पूजने वाले और शोहरत करने वाले और कराने वाले और मस्जिद में झाड़ू को न देने वाले और कब्र पर बिला नागा चढ़ावा देना और मशहूर करना शरअ में क्या हुक्म है? बय्यिनू तूजिरू। इतना लंबा तवील सवाल। अब सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं अल जवाब, इसे पूजना नहीं कहते, पूजना हम माह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रजा के नाम लेने वालों से कहूंगा कम से कम वक्त निकाल कर इश्क और मोहब्बत में डूब कर आला हज़रत की फतावा रज़िया जरूर पढ़ा करो। क्या फरमाते हैं अल जवाब, इसे पूजना नहीं कहते। जो पूजना कहे रजा उसका हुक्म बताओ। हमको भी बहुत लोग पुजारी कहने लगे कब्रों का और अपने आप को वो बरेलवी कहते हैं। तो रजा के तेवर देखो, रजा का तरीका देखो। सारा जवाब बाद में, सबसे पहले इसका जवाब दिया। फरमा रहे हैं अल जवाब, इसे पूजना नहीं कहते, ये साइल की बहुत ज्यादती है। खत्म हुई, फरमाते इसे पूजना नहीं कहते, ये साइल की बहुत ज्यादती है।
अभी तक हमने सुना था जो पूजना कहे जहन नजदी वहाबी की तरफ जाए, ये तरीका मुफ्ती आजम का था। आज मैं सुनाऊं यही तरीका आला हजरत का था, जो तरीका मुफ्ती आजम का था। अब आला हजरत बोले सुनो अल जवाब, इसे पूजना नहीं कहते, ये साइल की बहुत ज्यादती है। तकरीमे कबूर को ताज़ीमे कबूर को वहाबिया पूजना कहते हैं। रजा ने फैसला कर दिया जो मज़ारों की ताज़ीम को पूजना कहे वो सुन्नी नहीं वहाबी है। तकरीमे कबूर को वहाबिया पूजना कहते हैं और वहाबिया खुद शैतान को पूजते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत का तेवर यही है कि मजार के चूमने को पूजा नहीं कहा जाएगा। आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम का तेवर यही है कि मजार के चूमने को पूजा नहीं कहा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम आला हजरत के तरीके पर हैं, मुफ्ती आजम के तरीके पे हैं, शेर सुन्नत के तरीके पर हैं, अल्लाह वालों के तरीके पर। ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, इसी पे हमें और आपको खातिमा बिल खैर अता फरमाए। बस एक बात 2 मिनट की हजरत की इजाजत, और वो भी फतवे के साथ। मुफ्ती नकीब साहब ने बयान किया, हुजूर शमाइल मिल्लत ने बयान किया, फरहान भैया ने बयान किया, सब ने बयान किया। अभी कल से क्या कहना शुरू किया जाएगा? ये राफ़ज़ी आ गया। इमाम आली मकाम का नाम ले लें तो राफ़ज़ी माज़ निकालो, तो राफ़ज़ी माज़। अभी शमाइल भैया जो बयान कर रहे थे, मैंने चंद बातें सुनी भैया की कि वो असल और गैर असल की तरफ गए और उसमें फ़र्क बताया। मैं अब वो सब चीज़ें तो आप सुन चुके ना, इसलिए मैं एक नई चीज़ बयान करने जा रहा हूँ। मेरे इमाम, उनके बारे में क्या आपका पैगाम? जो ताज़ियादारी करते हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी करते हैं, जो सारे काम करते हैं, जिनको अवारिज़े कबीहा कहा गया, वो सब करते हैं। ऐ आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत, आज के दौर में अगर कोई मुरव्वजा ताज़ियादारी करने लग जाए, अगर कोई मुरव्वजा ताज़िया रखने लग जाए, अगर कोई गैर रस्म नक्शा रखने लग जाए, अगर कोई ताज़िया के अंदर नाजायज और अफ़ाले कबिया करने लग जाए, तो उसको राफ़ज़ी कहा जा रहा है, उसको शिया कहा जा रहा है, उसको गुस्ताखे हुसैन कहा जा रहा है, उसको बाग़िया हुसैन कहा जा रहा है। ए इमाम अहमद रज़ा, आप फैसला करो, आप फतवा दो, हम आपकी मानेंगे, आपके अलावा किसी की नहीं मानेंगे। बताइए तो सही, बताइए तो सही, जवाब दीजिए तो सही। जो मुरव्वजा ताज़ियादारी करे, क्या वो राफ़ज़ी है? आज जिसे चाहो राफ़ज़ी कह दो, जिसे चाहो तुम राफ़ज़ी कह दो। अब आओ आला हजरत की सुनो, आला हजरत से पूछो, हुजूर आला हजरत बताएं कि जो मुरव्वजा ताज़ियादारी करे, मैं सब चीज़ों के साथ में कह रहा हूँ, हाँ, नक्शा भी असल ना हो और दुनिया भर की चीज़ें हों, जिसे तुम खुराफात कहते हो, यानी अवारिज़े कबिहा वगैरह 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 सब हो। और ऐसे करने वालों पर, राफ़ज़ियत का फतवा देने वालों, होश में आ जाओ, वरना या न सही वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल। चारा इकरार है क्या होना है, ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है। यहाँ पर जितनी चाहो चला लो, मगर कयामत में जवाब तुम्हें भी देना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु घंटा वहाँ किसी की नहीं चलेगी। हुजूर आला हजरत का नाम लेते हो ना, अब आला हजरत से पूछो फैसला। ये आला हजरत आप बताइए, मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाला क्या राफ़ज़ी है? तब आला हजरत बोले, ताज़ियादारी एक बिदअत अमली है, वो इस हद तक नहीं। आज का मौलवी बोले ये शिया, ये राफ़ज़ी, ये फलाने, ये गुस्ताखे सहाबा, ये फला फला फला, और रजा क्या बोले? बोले वो इस हद तक नहीं। गौर से सुनना, मुरव्वजा ताज़ियादार को राफ़ज़ी कहने वाले कटमुल्लो, कान खोल कर रजा का फतवा सुन लो। और अक्ल है
तो आला हजरत से अब भी अपना अकीदा दुरुस्त कर लो। रजा बोले तुम कहो कि वो राफजी है, तुम कहो कि वो शिया है, तुम कहो कि वो गुस्ताखे अहले बैत है, इमाम हुसैन का बागी। और रजा बोले ताजियादारी एक बिदअत अमली है, वो इस हद तक नहीं, वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकी माज़ अल्लाह राफजी या वहाबी वगैरह खुबसा के मिसलो हो। एक मिनट आला हजरत ने कदम थोड़ा आगे रखा है। आला हजरत ने सिर्फ राफजियत का इनकार नहीं किया, राफजियत के मिस्ल का भी इनकार किया है। बहुत अहम चीज है ये जो तुम मंतशब्बा बिक़ौमिन लेके आते हो। आला हजरत ने खाली राफजियत का इनकार नहीं किया, बल्कि फरमाया वो इस कदर नहीं कि वो करने वाले राफजियत या माज़अल्लाह वहाबियत के मिस्ल हो। अरे जब मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाले आला हजरत फतवा दे, न वो वहाबियों की तरह न वो राफजियों की तरह, और तुम उनको राफजी कहो, अपना फतवा अपने पास रखो। हमारे लिए आला हजरत की सनद काफी है। मैं आला हजरत से पूछूंगा जल्दी से क्या आप बताइए क्या कहते हैं, क्या ये राफजी हैं? तो आला हजरत बोले राफजी तो राफजी रह गए, राफजी के मिस्ल भी नहीं है। क्या ये वहाबी हैं? रजा बोले वहाबी तो वहाबी रहेगा, वहाबी के मिस्ल भी नहीं है। ये मिस्ल कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर लूंगा ना, अगर अकल है तो होश में आ जाए। ये जो मिस्ल की बात कर रहा हूं ना, मुशाबहत की जो बात करो, आला हजरत ने उसकी तरदीद करी है। खैर, आज एक नया नारा सुनाई दिया जिसके लिए हमने 12 साल मेहनत करी। 12 साल के बाद बंदा अपनी जगह तक पहुंचा और अभी भी सही से नहीं पहुंचा। क्या 12 साल मेहनत करने के बाद क्या? गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। ये तुम्हारे मुंह से, ये तुम्हारे मुंह से 12 साल के बाद गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद, ये तुम्हारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं बल्कि 12-13 साल पहले हम ये ऐलान कर चुके हैं गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। लेकिन आज तुम आए हो, अभी भी पूरे नहीं आ पाए हो, अभी भी सही से नहीं आ पाए हो। अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत पहले ये ऐलान किया है गुस्ताखे सहाबा। ये गुस्ताखे सहाबा याद कहाँ आए, याद कहाँ आए? ये देखिए, ये है कथीर नाहिंजार की किताब जिसका नाम है आओ दीन पर चलें। इसको आलिम रब्बानी मौलाना, अरे ये मुकम्मल शैतानी, पूरा का पूरा शैतानी कन्नास। तब क्या लिखता है, अब देखिए जरा, मैं वक्त बहुत हो गया। सफा नंबर 39, खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं, गलतियां गुनाह भूल चूक बाज़ अकाबिर बुजुर्गाने दीन, यहाँ तक के सहाबाए किराम से भी वाक़े हो गई हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये जब सहाबा को गुनहगार कहा गया था तब सहाबी गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा नहीं याद आया। जब सहाबा को गलती करने वाला कहा गया तब गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा नहीं याद आया। जब सहाबा को आगे इसने माअज़ल्लाह ज़ानी और बलात्कारी तक लिखा, हमने कहा सुनो कान खोलकर, जितने लगाना है लगाओ, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद के नारे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे एक हाथ में सहाबा की मोहब्बत है और दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत है। और हम ऐलान करते जा रहे हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुनो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, फजर का वक्त हो गया, वक्त था कुटाई का, वो तो होना ही थी। लिहाजा आपसे कहना यह है कि हुजूर का ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बिल्कुल आ रहा है। चरागा करो, घरों को सजाओ, गलियों को सजाओ, ईद मिलादुन नबी मनाओ और झूम के पढ़ते जाओ। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।